तो जी मैं जेडीसी पहुंच चुकी है और जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ये जेडीसी की मैनेजमेंट में है। जब आप यहाँ पे रिसेप्शन पे आते हैं तो ये आपको गाइड करती है। आज मेरा फिर से जेडीसी में हुआ है एडमिशन और यहाँ पे आए हैं जफ़र अब्बास साहब। तो आज मैं जफ़र अब्बास साहब से 1 से 2 मिनट की वीडियो लूँगी। तो चले जी चलते हैं और मिलते हैं जफ़र अब्बास साहब। और यहाँ पे जफ़र अब्बास साहब इन हो चुके हैं और वो उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ कैमरा आप लोग देख सकते हैं, शूट कर रहे हैं वो अपना। तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं सारी तकरीर के बाद उसके बाद एंड पर जफ़र भाई का लूँगी 1-2 मिनट का इंटरव्यू। पता तो चले कि बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं। छोटी सी आवाज़ से लगेगा बहुत छोटा मजमा है। आपको माशाल्लाह दिल धड़कने की जगह जिसे कहते हैं वो यहाँ नज़र आ रही है। तो और जो डिसिप्लिन जिसे क्या कहते हैं, नज़्म ज़ब्त जो मुझे यहाँ देखने को नज़र आ रहा है, उसके लिए तो एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। मैं इतनी दुआ कर रही थी कि जब मुझे बुलाया जाए तो वो एक शख्स मेरे सामने हो जो मेरे लिए एक मशअले राह है और वो है जफ़र अब्बास। शायद उन्हीं के लिए अल्लामा इकबाल कह गए थे कि ये वो शाहीन हैं जो सितारों पे कमर डालेंगे, ये वो शाहीन हैं जो कभी भी चट्टानों से भी टकराएंगे लेकिन शाहीन से ज़्यादा औकाब से ज़्यादा इनकी तेज़ रफ्तारी परवाज़ होगी। और ज़फ़र की तो परवाज़ मुझे समझ में नहीं आता। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये हमारा चलता फिरता टेक्नोलॉजिकल मैन है। मजबूर हो जाते हैं, वो कहता है मैं कराची में पाकिस्तान में दुनिया की सबसे जदीद तरीन मशीनरी लगाकर बच्चों का बूढ़ों का मुफ्त इलाज कराऊंगा, फ्री डायग्नोस्टिक लैब का इफ्तिताह करूंगा। वो ख्वाब देखेगा, ताबीर देगा जफर अब्बास। आप मिनिस्टर हैं, पैसों के पड़ रहा है, इंटरनेशनल सतह पर मयारात पर तालीम हासिल कर रहा है। जफर अब्बास कराची के लड़कों को, पाकिस्तान के लड़कों को बिला तफरीक ये देखना चाहता है कि वो उसकी तरह, ना सिर्फ उसकी तरह, उससे आगे मिशले राह बने। वो चाहता है आप पढ़ें, आप आगे आए, आप कमाएं, आप डॉलर में पैसा बनाएं। वो चाहता है कि आप इस 2 महीने के कोर्सेज में ITCT में इनरोल होकर अपने लिए वो मिसाल कायम करें कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। आपकी भरपूर तालियों में, मेरे ख्याल से इनका हक इससे ज्यादा बुलंद तालियों का। बहुत शुक्रिया। जय मोहतरम हमारी वजीर साहबा, अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम साहब, अरसलान साहब, मुराद सोनी साहब, चेयरमैन साहब, हमारे सर काशिफ और दीगर टीचरों को मैं सलाम करता हूँ। मैं बस मुख्तसर सी बात करूँगा मैडम, आपको समझा दूँ ये हमने सिलसिला क्यों शुरू किया है। अभी ये एक और साहब आए अमेरिका से, दुबई से। मैडम ये बैठे हुए सामने ब्लैक टी शर्ट में, ये टिकटॉक शॉप के नाम से कोर्स लेकर लाना चाहते हैं पाकिस्तान। दुबई में कराते हैं और सऊदीया में, और उसकी फ़ीस है $400-500। यहाँ फ्री में लाना चाहते हैं ताकि लोग उसको सीख के पैसा कमाएं। अच्छा मैडम, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ तारुफ, जितने लोग बैठे हैं मैं उनको बता दूं, आप भी मैडम सुनिएगा क्यों हमने शुरू किया। देखिए सबसे बड़ी बात है, सीधी सीधी मैं हर तकरीर में बात करता हूँ, जिन लोगों ने सुना होगा। मैडम ये जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं हमारी बहनें, इनका राइट है कि ये भी अगर कोई किसी बड़ी शॉप पर जाएँ तो महंगा ब्यूटी का सामान अपना ख़रीद सकें। इनका राइट है ये $200 की लिपस्टिक इस्तेमाल करें। इनका राइट है ये $300 या $400 की मेकअप की किट इस्तेमाल करें। आप में से कौन $1000 की किट इस्तेमाल करता है मेकअप की? ख़वातीन में हाथ उठाएंगे, ठीक है। आप में से मर्द औरतों में जितने बैठे हैं, आप में से कौन ऐसा है जो रमज़ान में कम से कम एक बार बूफे अफ्तार अपनी फैमिली के साथ शेरेटन, PC, अवारी, मूविन पिक में करता हो? एक बार खाली, पूरी फैमिली, लेकिन माँ बाप बहन भाई सब लोग करते हो। तो मैडम ये इंसान नहीं है क्या? ये कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं? शहर में बिलबोर्ड देखेंगे कि शेरेटन में बूफे अफ्तार, रमज़ान का चांद लगा हुआ है और फैमिलीज बैठी, लेकिन एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान की 80% आवाम है, लेकिन इन्होंने ना कभी 5 स्टार होटलों में खाने खाए, किसी की शादी ब्याह तकरीब में चले गए, अलग बात है। अपनी जेब से क्यों नहीं खाए? अगर आप अपनी जेब से खाएंगे तो बाकी पूरा महीना कैसे गुजारेंगे? भाई इस वक्त की पोजीशन कराची की ये है, पाकिस्तान की जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, उनके घर में एक वक्त का खाना बंद हो गया है। मैं गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? देखिए 25 से 30,000 रुपए रेंट है मैडम। अगर मैं KBR बफर जोन की बात करूँ, 2 कमरों के घर का रेंट 25 से 30,000 रुपए। 25,000 रुपए रेंट देने के बाद 25,000 मैडम आटे के 5 बोरे आ रहे हैं 2,000 के हिसाब से। कुकिंग ऑयल कहाँ से आएगा? कैसे जिंदा रहेंगे? मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है। मैंने कल एक वीडियो देखी जिसके मैंने जब व्यूज़ देखे तो तकरीबन उसके व्यूज़ थे 40 मिलियन।
उस वीडियो में मैंने क्या देखा, उस वीडियो में मैंने देखा कि एक चाइनीज आदमी है, वो उसने अपने बाल यहाँ से खुद काटे हुए और बहुत गंदे हुलिये में है। आप लोगों ने भी उसकी वीडियोस देखी होंगी। वो क्या करता है, वो समंदर पे जाता है, समंदर के पत्थर उठाता है और लाके कढ़ाई में डालता है, उस कढ़ाई में तेल डालता है। ये सारा काम उसने 10 सेकंड के अंदर किया है। मेरा इंटरेस्ट क्या बन गया कि यार चाइनीज पत्थर भी खाएंगे, तो मैं ये देखने के लिए उस वीडियो को देखता गया। उसने उसके अंदर लाके मछली डाल दी, उसने टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, उन पत्थरों को हिलाता रहा। उसके बाद उसने वो डिश तैयार हुई 3 मिनट के अंदर। उसने वो पत्थर उठाए, चूसे साइड पे रखता गया। मैं देख रहा हूँ कि अबे भाई खा क्यों नहीं रहा। अच्छा भाई उसने चूसे साइड पे रखे, 3 मिनट पूरे हो गए, 40 मिलियन वीडियो व्यू हो गई फेसबुक पे, यूट्यूब पे 40 मिलियन व्यू हो गई। हमने जो उसके पत्थर बना ना, $20,000 पाकिस्तानी करेंसी में कितना होता है? 60 लाख रुपए। बुरा है? हाँ, अभी एक वीडियो बना दे कि ये मेरी दादी ने मुझे अंडा बनाना सिखाया था, ये फ्राई पैन है, ये मैं धो रही हूं। अगले का इंटरेस्ट क्या होगा? सुन लें, अगले का इंटरेस्ट ये होगा, वो पैदा होने से लेकर जवानी तक कोई भी लड़की अपना बावर्ची खाना जानती है। उसको मालूम है हमारे यहाँ कप इस जगह रखते हैं, हमारे यहाँ गिलास शीशे का होता है, स्टील का होता है, बर्तन ऐसे होते हैं, चम्मच। उसको आपका बावर्ची खाना देखने को मिल रहा होगा, उसको अंडा बनाने से ज्यादा आपके उस बावर्ची खाने को देखने का इंटरेस्ट होगा। बस 3 मिनट पूरे करने। आपने ये अंडा फेंट रही है, एक अंडा नीचे भी गिरा दें जानबूझ के, ओ एक अंडा टूट गया। फिर उसके बाद सब हैरत में आ जाएंगे, हल्का सा उसमें वीडियो एडिटिंग कर दें, म्यूजिक लगा दें, 3 मिनट की वीडियो बनाए, 25 से 30 वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे डाली, आप वायरल हो जाएंगे। यूट्यूब यही देखता है कि आप सेम टाइम पे डाल रही हैं, नहीं डाल रही, कैमरा कैसा है आपका, आवाज कैसी है उसके अंदर आपकी, माइक अच्छा इस्तेमाल कर लें। अब आप रोजाना एक डिश बनाती जाए, यकीन जाने 90% डिशेज जो यूट्यूब पे लोग सिखा रहे होते हैं कोई नहीं खाता, वो फेंकी जाती है। मैडम, इंडिया के 4 बुजुर्ग दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो उनकी शुरू ऐसे होती है कि वो धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, खूबसूरत सा एक बड़ा सा पतीला लाके उन्होंने चूल्हे पर रखा लकड़ी के, उसके बाद एक पूरा बकरा खुला, 3 मिनट पूरे हो चुके थे, 25 गरीब बच्चे बैठे हुए उनको सर्व करने, खत्म। 80 मिलियन व्यू, 70 मिलियन व्यू। तो ये आप नहीं कर सकती क्या? आपका राइट है कि आप भी हर उस दुकान पे जाए कपड़ा खरीदने के लिए जहां से एक कैटेगरी कराची खरीदती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे 80% लोग जो हैं वो अपने जहन में ये बात तय कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसके पाँव में एक पतली सी जंजीर डाल दी जाती है, वो उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, फिर वो हिम्मत हार जाता है। जंजीर का साइज वही होता है और हाथी जो होता है वो देव कामत हो जाता है, लेकिन चूंकि हिम्मत हार चुका होता है तो जिंदगी में कभी दोबारा उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। हम भी उसी माशरे का हिस्सा है। मैं आपसे बोलूं अभी जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं कि क्या आपने नाइक का जूता पहना है 2.5 लाख रुपए वाला? आप मुझ पे हंसेंगे भी और लानतों से। अच्छा, फिर ये तो वो काम है जो इस कोर्स के अलावा आपने करना है, कुछ भी नहीं करें। आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, डेली एक बाइक बना रहे हैं, उसकी वीडियो बना के डालना शुरू करते हैं। इसको पाना बोलते हैं, इसको पेचकस बोलते हैं, इसको छोटा बोलते हैं, उसको बड़ा बोलते हैं। आप यकीन जाने 30 से 40 वीडियो में आप वायरल हो जाओगे भाई। जो लोग सिर्फ शलवारें ऊपर करके नाच रहे हैं जबान बाहर निकाल के, वो वायरल है भाई। मैं उनको देख रहा हूँ कि इस नाचने के ऊपर उनको डेली हफ्ते में 3 अवार्ड मिल रहे हैं होटलों में। क्या कमाल कर रहे हो तुम? यहाँ से चले शलवार ऊपर करके उछलते हुए वहां तक गए, तुम्हारी टिकटॉक खत्म, तुम ब्रांड हो। तो आपसे मैं कब कह रहा हूँ इस बेहुदा हरकतों करने के लिए यार, आप कायदे की हरकतें करें। अब जो हम करा रहे हैं मैडम वो क्या है? मैडम ई-कॉमर्स के कोर्सेज करा रहे हैं सर, काशिफ बहुत बड़ा नाम है, इनकी पूरी टीम यहाँ बैठी है। ये वो कोर्सेज जो मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए के कोर्सेज हो रहे हैं। हमारे यहाँ 10,500 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, जिसकी फीस अगर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से लगाएं तो 1.5 पैसा नहीं लेते। हम इनको क्यों सिखा रहे हैं? अभी मैंने 15 दिन पहले वीडियो डाली मैडम, एक 55 साल की खातून, उसके साथ एक 18 साल की। मैंने 55 साल की खातून से पूछा आपने ये कोर्स करने के बाद क्या कमा रही है? उन्होंने उस वीडियो में क्लियर दिखाई अपनी दुकान कि ये मैं चीजें बनाती हूँ लकड़ी की, इस दुकान पे डालती हूँ और मैं महाना $350 कमा रही हूँ। $350 कितना होता है? $350 आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए आप कमाना शुरू करेंगी, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। आपका बच्चा, आपका भाई, आप खुद अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज खरीद सकती हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, आपके अंदर अच्छा दिमाग होगा आपके अंदर। देखें, जितना भी दुनिया का प्रैंक स्टार है, जो भी है, सब फेक है। उस फेक वीडियो से महीने का आप यकीन नहीं करेंगे 3.5 से 4 करोड़ मेरा दोस्त कमाता है। मेरा दोस्त 3.5 गाड़ी खरीदी 5.5 करोड़ रुपए की, और उस कमाल देखें मैडम, गाड़ी खरीदने की वीडियो डाली, उस वीडियो के ऊपर कमा लिया 4-5 करोड़ रुपए आराम से। क्यों? उन्होंने दिखाया जी मैं वीडियो गाड़ी खरीदने आ गया हूँ, ये कितने की है, सस्ती कर दे, महंगी कर दे, मैं 4.5 करोड़ कैसे दूंगा, 5 लाख कम करते, 10 लाख, जिनका कोई ताल्लुक नहीं उस गाड़ी से, उन्होंने वो डीलिंग बड़े गौर से देखी, उसके पैसे बन गए। अभी उन्होंने फिर एक और गाड़ी खरीदी है, कौन सी खरीदी है देखा, पूरे मजमे को मालूम है मैडम, खुद बाइकों में घूम रहे हैं, अगले की गाड़ी याद है। तो मैटर सिर्फ इतना सा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए यहाँ टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। एक बूढ़ी खातून 1-1.25 लाख रुपए कमा सकती हैं,
आप क्यों नहीं कमा सकते? आप बोलेंगे हमारे घर में लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। यहाँ पर 6 लैब बनी है, 24 घंटे खुली हुई है। आए, पढ़ें, फाइबर इंटरनेट है, एक पैसा आपसे नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए डिपॉजिट इसलिए रख दिया है अब यहाँ पर क्योंकि बाज लोग लाइट लेते हैं, वो देर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो अगर नहीं आओगे तो ये पैसा तुम्हारा यहीं पर कट जाएगा। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कराची शहर से बेरोजगारी खत्म हो। मैं ये मंजर देख के दहल जाता हूँ जब किसी भी मोबाइल स्नैचर को लोग मार देते हैं रोड के ऊपर और उसकी मैयत कहीं मुर्दा खाने में रखी होती है और उसकी फैमिली मुझसे आके कहती है कि हमारे बेटे की मैयत निकलवा दो। अच्छा, क्या मसला हो रहा है? वहां पुलिस खड़ी है, वो कह रही है डकैत की फैमिली कौन है, हमने देखना है। हम डर रहे हैं, हम शरीफ लोग हैं, बच्चा मास्टर्स था, ग्रेजुएट था, अपनी बेटी के लिए जो 2 महीने के दूध लेने निकला था, हमें क्या मालूम वो मोबाइल छीनेगा। रास्ता नहीं है लोगों के पास कोई। ये बात रियासत को मैं कैसे समझाऊं, मैं नहीं समझा सकता, लेकिन लोग मुसीबत में। मेरे आप पर कोई मुश्किल आ जाए, हमारा मालिक मकान आकर किराया ना देने की वजह से मेरे बाप को मारे मेरे बीवी के सामने, और जब मैं नौकरी ढूंढने से शाम को वापस आऊं और मेरी बात बताए कि तुम्हारे बाप को मालिक मकान धक्का देकर गया, थप्पड़ मार के गया, मुझ पे क्या गुजरेगी? तो ये सब मुश्किलात हैं लोगों के घरों की, और ये आज हर घर की मुश्किल है। हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। 4 महीने में सिंगल कंप्लेन नहीं है यहाँ किसी किस्म की हरासमेंट की, कि किसी लड़की से किसी लड़के ने बदतमीजी कर दी हो, किसी चौकीदार ने बदतमीजी, हर चीज का हमारे कैमरे से कोई इस किस्म की शिकायत आई, हमने हमेशा बोला ना सिर्फ उस लड़के को हाईलाइट करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके मोहल्ले में जाके उसकी ऐसी की तैसी करेंगे, क्योंकि देखें हम पहले ही मुसीबत में, हमारे लोग परेशान हैं, हम अच्छे खाने नहीं खा सकते, हम अच्छी गाड़ियों में सफर नहीं कर सकते। आप में से कौन खरीद सकता है नए मॉडल की सिविक भाई? तो आपका राइट ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम लाखों गाड़ियां बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हो? आप सिर्फ देख सकते हैं, आपकी अच्छी बैंक्वेट में शादी नहीं हो सकती, आप अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते, तो भाई आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? आईटी को समझें, टीचर्स हैं, आपके लिए जान मार देंगे। एक बात समझ में नहीं आती, दोबारा सुने, तिबारा सुने, 10 बार पूछें, आपके पैसे लग रहे हैं? आपका पूरा राइट है यार। हम जब आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं, इतनी जहमत करवा रहे हैं, मिनिस्टर को यहाँ बुलाया है आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कि आप अच्छे इदारे में मौजूद हैं, तो आपने सीखना है। आप यकीन जाने, मैंने पिछले महीने जिन बच्चियों ने अच्छे पैसे कमाए थे, 400, 500, 600 डॉलर कमा रही थी महीना, उनको गवर्नर हाउस ले जाके डेल के 25 लैपटॉप गिफ्ट किए हैं। उसके अलावा उससे पहले भी हम गिफ्ट देते रहे, हम मुख्तलिफ गिफ्ट यहाँ पर दे रहे हैं। उस गिफ्ट की कोई औकात नहीं है। अपनी अपनी शॉप खोलें, कुछ भी बेचें, सब बिकता है। कुछ भी बेचें आप, यकीन जाने, मैं आपसे सच कह रहा हूं, कुछ भी बेचें, सुई से लेकर कोई भी चीज बेचें, सब कुछ बिकती है भाई। अपनी शॉप बनाएं, दुनिया में कोई भी आपसे खरीदेगा। इतने अच्छे तालिब इल्म हैं यहाँ के जो अपना एक पैसा लगाए बगैर किसी और की प्रोडक्ट कहीं और से उठा के कहीं और बेच रहे हैं और डॉलर उनके अकाउंट में गिर रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते भाई? उम्र की कोई कैद नहीं है, 10 साल से लेकर 110 साल तक के लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। अपना खानदान, अपना फ्यूचर अगर संवारना है, बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, बगैर पैसा लगाए। नहीं संवारना, आइए मजाक उड़ाएं एक दूसरे का। खुशहाली पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगी 100%। $1 कितने का होता है पता है? $1 280 रुपए का है। 277 280 कितने का है? 277 280 ना? नो 280 रुपए का डॉलर है भाई। $1000 जेब में रखने का मतलब क्या है? 10 नोट रखने का मतलब है 2,80,000 रुपए लेके घूम रहे हैं आप। तो इस वजन को समझने की जरूरत है। अगर अपने अपना नसीब चेंज करना है तो भाई बात सिंपल सी है। वो फिल्म आई थी ना, तारे जमीन पर, बच्चा क्लास में जाता है, टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको अल्फाबेट्स उड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं। ए फ्लाई कर रहा है, सी उड़ रहा है। आपके साथ भी यही होगा, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। स्टैंड खड़े हो जाए भाई, पूछ ले टीचर से क्या है क्या नहीं है, वो आपकी मदद करेगा। नहीं समझ में आ रहा, 6-6 क्लासें नीचे बना दी हैं। ये मैडम, ये सामने इंक्यूबेटर सेंटर बन रहा है, ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है फ्री इंक्यूबेटर सेंटर है, शीशे के रूमों के अंदर। हमारा मकसद सिर्फ है कि हमारे लोग इन महरूमियों से बाहर निकले। आपका राइट है कि आप जो बुर्का या अबाया या कोट स्कार्फ पहनी है, ये कोई दुबई के रेंट का पहने, आपका राइट है। आप क्यों पीर बाजार और मंगल बाजार से खरीदेंगी? आपका राइट है कि आपकी मेकअप की किट इंपोर्टेड होनी चाहिए। आपका राइट है आप अच्छे खाने खाएं। हमारे जितने भाई हैं, इनका राइट है कि महंगे से महंगे ब्रांड के कपड़े पहने, इनके हाथ में मोबाइल। iPhone 15 आप में से किसके हाथ में? ठीक है ना, कितनी हैरत की बात है, आप में से किसी के हाथ में भी iPhone 15 नहीं। हर एक के हाथ में iPhone 15 था, हर एक के हाथ में। तो आपके पास क्यों नहीं है भाई? वो तो बर्तन धो रहे हैं वहां होटल में, उनके पास है। तो बात ये कि वो पौंड में कमा रहे हैं, उनका घंटा पौंड में है भाई, कि 1 घंटे का 40 पौंड। आपको कदर ही नहीं पता है। आप अभी तक पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि अब्बा कमा रहे थे 25,000, हम 30,000 की। 30,000 लेने के बाद आपके घरों में खुदकुशियां हो रही हैं,
आपके चाहने वाले ना बताते हुए गलत काम कर रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, और खौफ की नींद सो रहे हैं कि जिस दिन बात खुलेगी ना बेटी को फेस कर पाएंगे, ना बहू को फेस कर पाएंगे, ना बच्चों को फेस कर पाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी भाई? हम तो हज करके आए थे, उम्रा करके आए थे, ये कौन सा इल्जाम लग गया? तो बात ये महरूमियों से निकलना है, अपने बाप भाई को इज्जत की जिंदगी दिलवानी है, खुद कमाना है, अच्छा अपने पांव पे खड़ा होना है। बहुत अच्छा चांस है, इसको अवेल करें, और हमारी पूरी कोशिश है, हम हर तरह का ख्याल रखेंगे। आप खवातीन में हमारी अपनी सगी बहनें मौजूद हैं, मेरी अपनी मिसेज मौजूद हैं, हमारी वालदा मौजूद है, तो आप मुतमईन रहें। आप यहाँ जिस इदारे में आई हैं, हम 100% आपको हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। यहाँ जितने मर्द बैठे हैं ये भी सब हमारे भाई हैं। अगर आपके दरमियान कोई एक शरारती अंसर होगा, हम उसको इस तरह बना देंगे ब्रत कि आइंदा कोई इस तरह की चीज सोचेगा भी नहीं। एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया, आपने इस इदारे के तहत के तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं एक छोटी सी ब्रेक करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं कुछ सवाल करूंगा और उसके बाद चाहूंगा कि आप रैपिडली उसका रिप्लाई करें। हम जब बचपन में रहे हैं तो भाई गाइस जो है मेरे कद से 3 इंच ऊंचा है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप उसका रिप्लाई करें, राइट? छोटे छोटे से मैथ के सवाल, जैसे हमने 2 का टेबल पढ़ा होगा भाई आपने। 2 1 जा, जबरदस्त। 3 2 जा, 2 4 जा, 7 19 6 जा। एक बार भरपूर तालियां। हासिल क्या है? हासिल ये है, जो भी चीज आप जिंदगी में सीखने जा रहे हैं उसको 2 के टेबल की तरह अज़बर कर लीजिए, उसको 2 के टेबल की तरह पी लीजिए, उसको 2 के टेबल की तरह याद कर लीजिए। टीवी कम देखते हैं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे एंकर्स मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और ये इन्होंने मुझे बिला वजह यहाँ स्टेज पे बिठा दिया। भाई मैं इस साइड से नहीं हूँ, मैं इस साइड से हूँ, और उमूमन होता ये है कि जब भी मेरे पास माइक आता है और मैं ज़फ़र अब्बास की बात कर रहा होता हूँ ना, वो यहाँ मौजूद नहीं होते, वो कहीं गैब से मेरी बातें सुन रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज भी सुन रहे होंगे, लेकिन उन तक पहुँच जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक किया था तो मैथ्स में अच्छे खासे नंबर थे, और उसके बाद इंटर हमने कॉमर्स से ले लिया। हमने कहा चलो यार मैथ्स तो अच्छा ही है, कुछ नंबर शंबर करते हैं। अकाउंटिंग में भी अच्छे नंबर आ गए। अब हमने सोचा भाई अब तो हम मगरूर हो गए, अकाउंटिंग भी अच्छी हो गई, नंबर सब आ गए, सब कर लेंगे। IBA पहुंच गए टेस्ट देने के लिए, पता चला 25,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस। अब्बू ने कहा बेटा 25,000 रुपये कितने होते पता भी है? हमें पता चला उस दिन जब हम नहीं कर पाए, और फिर वही अपना कराची यूनिवर्सिटी, गरीबों का मददगार, वहाँ से हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। तो कहने का मकसद ये है जी कि आज आप लोगों के पास ये मौका है फ्री में ये कोर्स करने का, जो कि ये करवा रहे हैं। हमारे पास नहीं था, हमारे पास होता तो आज हम भी पढ़ लिख के कुछ हुआ था। सरकाश का हमारे यहाँ लीड ट्रेनर है, अमेज़ॉन के, वो लीड करें। उसके साथ मैं ट्रेनर्स के नाम दे रहा हूँ। सर आप लोग स्टेज पे आ जाइएगा ताकि JDC के मैनेजमेंट चलाते हैं, जो प्रॉपर JDC में चलाते हैं वो ये हैं इर्तज़ा, प्रॉपर मैनेजमेंट यही देख रहे होते हैं। और ये 1 बाय 1 जो हैं वो हमारे टीचर्स हैं। और अभी जो आ रहे हैं ये इंग्लिश के टीचर्स, 1 मिनट, नहीं ये इंग्लिश के टीचर नहीं आएंगे, कोई और हैं। बात समझे, बात 7-8 लाख रुपए की हो रही है, $2,000 कमा रहे हैं, बात हो रही है 5.25 लाख रुपए महीने की। तो आप क्यों नहीं? आप अगर कमाएंगे 6 लाख रुपए महीना तो लगा लें 10 महीने में कितने होगा, 1 साल में 72 लाख रुपए। 2 साल में अपना बंगला खरीद लें, 4 साल में डिफेंस में शिफ्ट हो जाएं। किसने रोका है आपको? और जब सेल बढ़ेगी तो फिर ये मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 के तीसरे और चौथे में 8 और 9 डिजिट में आ जाएंगे आप। बात सिंपल सी है, जिसने मजाक उड़ाना है, खेलना है, वो अपना काम करेगा, जिसने पढ़ना है वो अपना काम करेगा। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन JDC शेख मोहम्मद हसन साहब से, वो आए यहाँ पर, थोड़ी नसीहत भी करें आपको और दुआ भी करा दें। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, लोग सेल्फीज़ लेने से पीछे ही नहीं हट रहे थे कि मुझे ज़फ़र भाई के साथ वीडियो बनानी थी, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग के सामने एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग को भी रिलैक्स मिल जाए कि पूरे पाकिस्तान के लिए उनका क्या है और लाहौर के लिए उनका क्या एक्शन है।
सेम यही प्रोसेस होगा जो यहाँ पर है? इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर कोर्स अनाउंस होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। सर ऑडियंस को प्लीज एक दफा आप बोलने के लिए सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये अच्छे तरीके से अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। दिस इज़ मी बिनिश मंजूर। तो मेरे आज के व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज मेरा फिर से एडमिशन हुआ है, बैच 4 में मेरा एडमिशन हुआ है, मेरी सिस्टर का भी हुआ है। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, फिर से मेरा एडमिशन हो गया JDC फ्री ITCT में। तो इस दफ़ा मैंने अपना जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब से बहुत एक्साइटमेंट हुई है। तो ज़फ़र अब्बास साहब से भी मैंने बात की और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की मतलब पूरे पाकिस्तान से ही लोग पूछ रहे थे कि दूसरी जो है सिटीज़ में दूसरी सिटीज़ में क्या JDC फ्री ITCT ओपन नहीं है। तो आज मैंने ज़फ़र अब्बास साहब के साथ 1 मिनट की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई कि देखें, आप लोगों को भी पता चल जाए कि दूसरी किस जगह पर JDC फ्री ITCT जो इंस्टीट्यूट है ओपन हो रहा है, ताकि ये बात आप लोगों तक भी पहुंच जाए। तो